हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी टिफर के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दिया होगा या जो टिफर एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। और मैम, जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ट्वेल्थ के बाद लगता है कि सिर्फ हमारे पास नीट है या जेई जैसे एग्जाम है जहाँ पे अपेयर हो सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनको ये लगता है एमएससी के बाद भी कि हम जैसे कि आईआईटी जैम जैसे एग्जाम हो गया, गेट हो गया, यही कुछ एग्जाम्स के लिए हम अपेयर हो सकते हैं। बट उनको टिफर जैसे एग्जामिनेशन के बारे में आइडिया नहीं है। तो क्या मैम आप एक बार बता सकते हैं कि टिफर एग्जामिनेशन है क्या? ओके, सो फर्स्टली हम टीफर के बारे में बात करना चाहें तो टीफर का फुल फॉर्म ही है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सो जिन बच्चों को रिसर्च में दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, रिसर्च में अपना फर्दर करियर बनाना है, वो बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए अपियर्ड हो सकते हैं। जैसे कि अभी आपको पता चला कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि करियर मुझे आगे अपना बढ़ाना है रिसर्च में, तो टिफर जैसे एग्जामिनेशन को आप कभी स्किप नहीं करना चाहेंगे। आप टिफर जैसे एग्जामिनेशन अगर आप चाहते हैं कि अपेयर हो, तो आप बस अपनी पढ़ाई शुरू करें और जो भी रिसर्च रिलेटेड आपकी जो भी नॉलेज है, जो टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारी एग्जामिनेशन डेट प्लस उसके एग्जामिनेशन फॉर्म्स भी रिलीज़ हो गए हैं। तो मैम आप बताइए कब है डेट हमारी एग्जामिनेशन की? ओके, सो हमारी जो टेंटेटिव डेट होती है टिफर एग्ज़ाम के लिए वो दिसंबर में ही होती है एग्ज़ाम। तो यहाँ पे आपकी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, जो कि आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल है आपका एग्ज़ाम के लिए वो ओपन हो चुका है फ्रॉम योर 3rd of October 2023। तो आपने देखा हमारे पास ऑलरेडी पोर्टल हमारे एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। और हमारे ये एप्लीकेशन डेडलाइन भी आ गई है जो कि है 2 नवंबर। 12 बजे तक आपके पास टाइम है। आप ये एग्ज़ाम अगर देना चाहते हैं, मिस नहीं करना चाहते हैं, तो जल्दी से आप ये फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म फिल कर दीजिए। आपके पास 1 मंथ है। पर लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऐसे डिले करते जाएंगे तो ऐसा हो सकता है इन फ्यूचर कि आप जब ये फॉर्म फिल करने का कोशिश करेंगे और फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसा होता है कि क्रैश हो जाती है हमारी वेबसाइट या पेमेंट नहीं हो पाती है। तो वो सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए, वो सारी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप जितनी जल्दी हो सके आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए। तो मैम, हॉल टिकट भी आ ही चुकी है। तो 20 नवंबर को हॉल टिकट भी आ चुकी है। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। और एग्जामिनेशन डेट क्या है मैम, आप बता दें इनको। आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो 10th दिसंबर 2023 को होगी और 2 सेशंस में आपकी एग्ज़ाम होगी। जैसे कि मॉर्निंग सेशन में 3 आवर्स की आपकी एग्ज़ाम होगी, 9:30 टू आपका 12:30 टाइम होगा एग्ज़ाम के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर एंड लर्निंग में आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो इन योर मॉर्निंग सेशन। तो टाइमिंग इनकी कितनी हमारी 3 आवर्स की रहेगी टाइमिंग, जो कि इस मॉर्निंग सेशन के लिए। और देख सकते हैं 9:30 टू 12:30। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। 9:30 टू 12:30 PM आपका, मतलब 3 आवर्स के लिए आपका ये एग्जाम होने वाला है मॉर्निंग सेशन का। इनमें से जो भी आपका सब्जेक्ट है आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं और ये एग्जाम दे सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आफ्टरनून सेशन, अगर आपका बायोलॉजी से अगर आपका सब्जेक्ट है तो, या मैथमेटिक्स या साइंस से रिलेटेड, साइंस एजुकेशन रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, तो आपकी टाइमिंग क्या रहेगी? बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास 2:30 टू 5 PM तक हमारी टाइमिंग है। सॉरी, या तो हमारे पास 2:30 PM टू 5 PM तक हमारी टाइमिंग रहेगी। और जो मैथमेटिक्स और साइंस एजुकेशन वाले हैं उनके पास सेम जो हमारा मॉर्निंग सेशन का टाइम है वो टाइम रहेगा 3 आवर्स का। ठीक है, सिर्फ हमारे यहाँ पे बायोलॉजी में थोड़ा सा ड्यूरेशन कम है, उसके अलावा सारी ड्यूरेशन आप देख सकते हैं कि सेम ड्यूरेशन है। और मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो भी बच्चे आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सीएसआई नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन बच्चों ने टिफर एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करना चाहिए। ये मैं आपको एक पर्सनल सजेशन दूंगी, क्योंकि सिलेबस जो है वो ओवरऑल सेम ही है इन सारे एग्ज़ाम्स का। ये बहुत ही सही बात बताई है आपको मैम ने कि अगर आप ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि आपको आईआईटी जैम जैसे एग्जामिनेशन के बारे में, नेट जैसे एग्जामिनेशन के बारे में पता ही होगा। तो अगर आप वो एग्ज़ाम दे ही रहे हैं तो ये एग्ज़ाम देना मस्त है। और अगर आप रिसर्च से रिलेटेड है तो आपको ये एग्ज़ाम देना ही चाहिए, क्योंकि उसके बाद जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ है टिफर में वो आप पक्का एक्सप्लोर करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती है टिफर जैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करने पे।
और मैं आपको बता दूं एक बार, मैम एक बार उनको साइड हो जाइए, मैं उनको दिखा दूं कि ये प्रोग्राम स्टार्ट डेट हमारा क्या है। आप 2024 1 अगस्त को हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। आपके जो एडमिशन के बाद आपके कोर्सेज शुरू हो जाएंगे 1 अगस्त 2024। तो ये सारी चीज़ें जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं हमने आपको बता दी है, एंड हम श्योर कि आप ये फॉर्म पक्का फिल करेंगे, और रिसर्च में अपना करियर अगर आपको बनाना है तो आप ये एग्ज़ाम ज़रूर देंगे। सो मैम आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको देनी है तो आप बता और भी मैं बता दूं, जिन्हें रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं है वो ये एग्ज़ाम के लिए ट्राई ही ना करे, टाइम वेस्ट ना करे, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल जो होती है इस एग्ज़ाम की वो थोड़ी हाई होती है। एवरी ईयर सिर्फ 1.7% ही स्टूडेंट ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिफ़िकल्टीज पेपर की बहुत ज़्यादा है, और जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है वो ये एग्ज़ाम ज़रूर दे सकते हैं। और क्योंकि इंटरव्यू में आप अगर इंटरेस्टेड नहीं है, अगर आप टीफे जैसे एग्जामिनेशन में या रिसर्च में आप इंटरेस्टेड नहीं है और आप ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि सिर्फ आपको रिटन टेस्ट नहीं, आपको आगे इंटरव्यूज़ में भी अपेयर होना होगा। जब आपसे रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब आप वहाँ पे अगर आप आंसर नहीं दे पाएंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसलिए अगर आप अपना टाइम कहीं और जो आपके लिए जो एग्ज़ाम्स आप उस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हुए, और अगर रिसर्च में अगर आपको जाना है तो ये टिफर ज़रूर दें। तो यस, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।